आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक का दिन होता है, बड़ा ही गर्व का दिन होता है। इस दिन हम सभी भारतवासी 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और देश को आज़ाद करने के लिए हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो इसलिए उनके याद में उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। इस दिन उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनको इस दिन के में उनको सम्मान प्रदान करते हैं। हमारा देश भारत कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। जो ये अंग्रेज भारत में आए थे सन 1600 ईस्वी में, तो ये सिर्फ एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। सन 1600 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में आए और वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले सूरत में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया। धीरे धीरे इन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे अन्य इलाकों में जाकर इन्होंने अपने कारखाने स्थापित करते रहे। जो भारत में अन्य व्यापारी थे, जैसे यूरोपीय व्यापारी थे, इन्होंने उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया था और अपना व्यापार इस भारत में बड़े तीव्रता के साथ फैलाने लगे। जब ये व्यापार के उद्देश्य से भारत में भ्रमण करते थे, तब इन्होंने भारतीयों के अंदर देखा कि इन भारतीयों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो इनकी वो बहुत ही, ये लोग अस्त व्यस्त थे। ये आपस में इन लोगों का बहुत मतभेद हुआ करता था। तब इन अंग्रेज़ों ने इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर भारत में शासन करने के लिए सोचना शुरू किया। इसी प्रकार बीतता रहा। सन 1750 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और 1757 के प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के सिराजुद्दौला को पराजित किया और भारत में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब भारतीयों ने यह देखा कि हमारे पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया है, तो जो हमारे भारत के जो लोग थे वो धीरे धीरे गरीब होते गए। हमारे भारतीयों के किसान जो थे बिल्कुल गरीब उससे स्थिति में आने लगे। तो हमारे जो भारतीय थे, इन्होंने सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के रूप में उसे छेड़ा, जिसमें ब्रिटिश शासन में सेना में जो काम करने वाले जो मंगल पांडे थे, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आग को सुलगाई और इन अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। जब अंग्रेज़ों ने यह देखा कि भारतीयों ने यह युद्ध छेड़ा है, तो इनकी कहीं ना कहीं उनकी नींव हिल गई थी। और जब इनकी नींव हिली थी तो भारत में इन्होंने मंगल पांडे जी को भी फांसी दे दी थी। और धीरे धीरे जब यह भारत के किसानों ने, भारत के लोगों ने देखा कि ये हमारे भारतीयों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो सभी ने इनका विरोध किया। तो जो विरोध करते रहे, यह एक युद्ध के रूप में चलता रहा, काफ़ी आक्रामक युद्ध की स्थिति में आता रहा। तो सन 1858 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। और जो इसका अंत होने के बाद जो भारत का सारा जो भारत पे जो नियंत्रण था, वो सारा ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया। अब ब्रिटेन के क्राउन का सारा नियंत्रण भारत के ऊपर होता था। भारत के किसी भी क्षेत्र से लेके, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो,
किसी भी क्षेत्र में हो, वो सब ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में आ गया। ब्रिटेन का क्राउन चाहता तो उसी प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित करता, सारा नियंत्रण उसी के हाथों में ही चला गया। धीरे धीरे कई दशक ऐसे बीतते गए। अब 1757 से लेके जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और सन 1947 के बीच में कहीं युद्ध हुए, कहीं कहीं ऐसे अनगिनत जो युद्ध हुए, उनका कहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की आहुति दे दी अपने स्वतंत्रता देश को बनाने के लिए, अपने भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए। उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र को देखने का उन्होंने सपना जो देखा था, वो 15 अगस्त सन 1947 को पूरा हुआ। अब हमारे इतिहास में हमें भी यह धारणा के साथ पढ़ाया गया है, यह बताया गया है कि दे दी आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये धारणाएं हमें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्वयं जो ब्रिटिश शासन के जो आंकड़े हैं, उनके जो स्वयं के आंकड़े हैं, उनके दस्तावेजों में दर्ज है कि जब सन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और सन 1947 के बीच में जितने भी कड़े संघर्ष हुए हैं, जितने भी भारतीयों की जान गई हैं, जो उन्होंने भारतीयों को मौत के घाट उतारा है, उनके आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 8,38,000 भारतीयों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। और वो भी ये फांसी के फंदे पे उन्हें चढ़ा दिया था। ये आंकड़े हैं जो सिर्फ यह दर्शाते हैं कि जिन भारतीयों ने उनके राजद्रोह क्या है, अराजकता फैला है, उनके आंकड़े हैं। नहीं तो ऐसे तो पता नहीं कितने आंकड़े हैं हमारे, उसमें अनगिनत हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को यह पढ़ाया गया है। और हमारे कितने पूर्वजों ने, हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कितने वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जानों की बलि दे दी, कितनी माताओं ने अपने बेटों को इस भारत माँ की धरती में अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनको त्याग दिया। न जाने कितने बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, अनाथ हो गए, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनों का सुहाग लौट गया। हम लोग इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय से लेके और सन 1947 के बीच में इतने समय के अंतराल, इतने वर्षों के अंतराल में इतना सब कुछ झेलने वाला हमारा भारत देश, असंख्य वीरों की जो बलिदान गया है, उसकी हम लोग घर बैठे आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने उन वीर सपूतों को, उन वीर जवानों को, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की सांस दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। कितनी छोटी छोटी उम्र में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, न जाने कितने ऐसे महान वीर क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने फांसी के उस फंदे को चूम लिया और अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान पे कुर्बान हो गए। ऐसे महान वीरों को, ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम सत सत नमन करते हैं। ऐसे महान वीरों को हम जितना हो सके उतना उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज़ाद भारत की भूमि में जन्म लिया है, और ये सब कुछ हुआ है हमारे उन पूर्वजों के ही कारण, उनकी ही बदौलत हुई है कि हमें आज स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत मिला है, स्वतंत्र भूमि मिली है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें हमारी इस भूमि में हमें सारे मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए, हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ, हमें भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त हुआ, हमें कहीं भी निवास करने का अधिकार प्राप्त हुआ, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। न जाने हमारे कितने सारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये सब प्राप्त हुआ। अब
अब आप एक तरफ देखोगे तो जो गुलाम भारत का इतिहास आप देखोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतने वर्षों के बाद भी हमारे जो वीर क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य था, जो उनका सपना था कि इतने सालों के बाद हमारे भारत को इन अंग्रेज़ों के हुकूमत से आज़ादी मिलेगी, तो एक दिन साकार हुआ और उनका आशीर्वाद आज हमें मिला है। तो ऐसे हमें अपने उन वीर जवानों पे, उन वीर क्रांतिकारियों, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए और प्रत्येक भारतीय को अपने आप पे भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए और देश में अपने देश की सुरक्षा के लिए ये हमेशा उसकी संकल्प लेना चाहिए हर भारतवासी को कि समय आने पर उसे अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। जो स्वतंत्रता की, जो अपने देश प्रेम की जो भावना उस समय जो हमारे वीर क्रांतिकारी, वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर था, आज अगर देखा जाए तो उसका बहुत नितांत अभाव हो चुका है। हम लोग इतने वो हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर धर्म की बात करें तो कहीं पे भी हम लोग आगे नहीं आते हैं। तो कृपया करके अपने अंदर उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके अपने देश के, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प रखें कि समय आने पर हम सब भारतवासी एक हों। एकता में बहुत बल होता है। जब हमारे भारतीयों में जब वो एकता नहीं थी तभी जाके हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए थे और हमें कितनी यातनाएं हमें भुगतनी पड़ी थी, हमारे पूर्वजों को कितनी यातनाएं भुगतनी पड़ी थी, उसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को जाति के भेद में, अपने आप को जाति के उसमें मत बांटिए, अपने धर्म और अपने देश को सब सर्वोपरि मानिए, अपने देश को सबसे आगे रखिए और देश की राष्ट्र हित की और राष्ट्र सुरक्षा में सबसे आप हर भारतवासियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और आप सभी को इतना ही अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सभी को पुनः इस स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।